हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन डेली प्रीलिम्स एनालिसिस। आज डेट है 22 जुलाई। बेसिकली गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल कौन सा है? इम्यूनिटी वाला 361 है। इसमें क्या होता है कि इनके ऑफिशियल एक्ट्स के लिए तो इनको क्रिमिनल प्लस सिविल दोनों ही केसेस में इनको इम्यूनिटी है। और इनके पर्सनल एक्ट जो कि या तो इन्होंने बनने से पहले, मतलब गवर्नर या प्रेसिडेंट बनने से पहले, या फिर उनके दौरान किया गया हो, उस केस में आपको सिर्फ सिविल केसेस प्रोसीडिंग्स इनके अगेंस्ट कर सकते हो। वो भी 2 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी आपको। उसके बाद ही क्रिमिनल में तो आप अपना प्रोसीडिंग्स कर सकते हो, इनका अरेस्ट भी नहीं हो सकता ड्यूरिंग इनके टर्म में। वो भी अपना टर्म सर्व कर रहे होंगे, तब इसमें कोई अरेस्ट भी नहीं हो सकता है। नो अरेस्ट, ना ही इम्प्रिजनमेंट हो सकता है फॉर एक्ट्स जो कि इनके ऑफिशियल एक्ट है, या फिर इन्होंने पर्सनली किए हैं, या इवन बिफोर द ऑफिस, मतलब ऑफिस में आने से पहले अगर इन्होंने पर्सनली कुछ एक्ट किया है, उसके अगेंस्ट भी इनके कोई अरेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद जब इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप इनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और टेन्योर कर सकते हो, ऑफिशियल एक्ट के लिए नहीं, ओनली फॉर पर्सनल एक्ट के लिए। और तो फिर रेमेडी क्या है अगर ऐसा कुछ कर देते हैं? तो रेमेडी ये है कि मान लो कि प्रेसिडेंट के केस में पार्लियामेंट जो है इम्पीच कर सकती है प्रेसिडेंट को। बस इतना ही काम कर। रिसेंटली अभी हुआ क्या है कि यूएस ने भी बोला है कि जो उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट है, या फिर जो अभी के प्रेसिडेंट है, उनको सिर्फ ऑफिशियल एक्ट के लिए क्रिमिनल इम्यूनिटी मिलेगी, लेकिन उनके नॉन ऑफिशियल ऑफिशियल और पर्सनल एक्ट के लिए उन्हें इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो इंडिया भी सेम अब कोर्ट में गया है, अब आगे देखते हैं क्या होगा। इस आर्टिकल में हमारे काम का क्या है कि आईसीजे ने बेसिकली बोला है कि इसराइल का जो ऑक्यूपेशन है ये गलत है। और आईसीजे क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो हेग नेदरलैंड्स में है। और इसको इससे बेसिकली एडवाइजरी ओपिनियन मांगा था। किसने? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। और कौन कौन ऑथराइज है इससे एडवाइजरी ओपिनियन मांगने के लिए? कि एक तो ये हो गया, प्लस यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से एडवाइजरी ओपिनियन मांग सकता है, प्लस अदर स्पेशलाइज एजेंसी भी मांग सकती है, प्रोवाइडेड अगर उनके पास ये पावर दी गई है कि वो आज पूछ सकते हैं इनसे। बट ये जो है ये सिर्फ अपने से रिलेटेड मांग सकती है एडवाइसेस। बाकी इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें बेसिकली हेग कन्वेंशन मेंशन्ड है, प्लस जेनीवा कन्वेंशन मेंशन्ड है। ये हमारे काम का हो सकता है कि हेग जो है डिफाइन करता है कि ऑक्यूपेशन क्या होता है किसी टेरिटरी का, प्लस इवन उसमें एनेक्सेशन क्या क्या होता है, जेनीवा क्या होता है। ये इतना कुछ काम का नहीं है, इसका रोल पता होना चाहिए। बाकी कोई ज़रूरी नहीं है इतना, बस नाम याद होना चाहिए कि हेग रिलेटेड समथिंग टू दिस है, जिनेवा इससे कुछ रिलेटेड है। जिनेवा के नाम के तो बहुत कन्वेंशन है। अब इस आर्टिकल में काम क्या है का क्या है? जैसे रोग वेव्स के बारे में बोला गया है, तो रोग वेव्स बेसिकली सी स्टेट एक टर्म है इसमें। सी स्टेट क्या होता है? सी स्टेट का मतलब हुआ कि जो एक पर्टिकुलर वाटर वाटर का जो एरिया है, उसकी जो कंडीशन है एट अ पर्टिकुलर टाइम और लोकेशन पे, वो क्या है? उसे बोलते हैं सी स्टेट। मतलब मान लो कि आपका ओशियन है, उसका एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ वाटर है, उसका जो स्टेट है उस समय, उसको बोलते हैं सी स्टेट। और इसमें क्या बेसिकली मेजर क्या करते हैं? हम एक स्केल पे 0 की 9 पे स्केल है, ये काम की नहीं है। उसमें मेजर करते हैं कि हम वेव की हाइट कितनी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक अनप्रेसिडेंटेड वेव आती है जिसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही होती है। उसको मेजर करने के लिए हम एआई यूज़ करने वाले हैं। इसी को बोलते हैं रो वेव, जो अनप्रेसिडेंटेड राइज हो जाता है। ये वेदर फिनोमेना से हो जाता है, प्लस ग्लोबल इवेंट्स की वजह से हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है यूविन पॉट, नया जो शुरू हुआ है। ये बेसिकली काहे के लिए? ये है इम्यूनाइजेशन के लिए, 0 से 6 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए और प्रेग्नेंट मदर्स के लिए। बेसिकली क्या करेगा? इम्यूनाइजेशन का सारा डेटा जो है बच्चों का, प्रेग्नेंट मदर्स का रिकॉर्ड करेगा। सिमिलरली जैसे हमारा कोविन था जो कि कोरोना में वैक्सीनेशन का दिखता था, सिमिलरली ये भी है। और एक चीज़ और इसमें पोर्टल दे रखा था, एक यूविन पोर्टल दे रखा था। यूविन पोर्टल था, ये बेसिकली वैक्सीन का नेटवर्क है, जो वैक्सीन का स्टॉक दिखता है कितना बचा है, प्लस उसका टेम्परेचर जो है कितने पे है, वो स्मार्टफोन्स के थ्रू मॉनिटर करता है। तो ये याद रख लेना है कि यूविन, कोविन,
कोविन और ये जो ये नया इम्यूनाइजेशन वाला है यूबिन, इससे क्या होगा कि हमारा जो डेटा है वो अब हमें फिजिकल कार्ड्स नहीं रखने पड़ेंगे बर्थ के, क्योंकि ये रिकॉर्ड कर लेगा। फिर लेटर ये आभा में मिक्स हो जाएगा। आभा कार्ड बेसिकली क्या होते हैं? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये बेसिकली क्या करेगा कि ये एग्रीगेटर होता है कि जो भी आपका प्रीवियस हिस्ट्री मेडिकल रिकॉर्ड्स का है उसको स्टोर करने के लिए तो आभा कार्ड इशू होगा बस।